जुमा बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम जो हमारे और आपके लिए किताब हिदायत है, रास्ता दिखलाने वाली किताब है। हमारे और आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे और आपके लिए नुकसानदेह है, कुरान इसकी तरफ रहनुमाई करती है। कुरान के बुनियादी मज़ामीन में से अगर उसको समेटा जाए तो 3 मज़मून कुरान के अंदर बयान किया गया है, जिसको आप ऐसे तकसीम कर सकते हैं कि कुरान में कुछ एतकादात का बयान है, अकीदों का बयान है। एक मुसलमान को क्या क्या अकीदा रखना है, क्या क्या मानना है, और आमाल का बयान है, क्या क्या इंसान को करना है, और मनहियात का बयान है कि किन किन चीज़ों से इंसान को रुकना है। ये उस किताब के अंदर मज़ामीन है जिसको फैला करके उस किताब के अंदर बयान किया गया है, कुरान करीम के अंदर। इन तीनों मज़मून में से सबसे ज़्यादा जिस मज़मून पर कुरान ने जोर दिया है वह है आखिरत का मज़मून। क्या मतलब आखिरत के मज़मून का? यानी इस बात पर कुरान का सबसे ज़्यादा जोर है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया आनी है, और उस दुनिया में हम सबको पहुंच करके और वहाँ अपना अपना हिसाब किताब पेश करना है। अपनी पूरी जिंदगी का क्या हमारे पास बाइदाता है वो सबको वहाँ रखना है। कुफार और मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह को मानते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुशरिकीन थे वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि ये जिन बुतों की हम पूजा करते हैं या जिन देवी देवताओं को हम फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो इसलिए कि इनके वास्ते से हमको अल्लाह तक पहुंचना है। लेकिन आखिरत को वो नहीं मानते। उनका कहना था कि आखिरत क्या है? दुनिया है, यहाँ खाए पिए जिंदगी गुजरी और उसके बाद में जब जिंदगी खत्म हो गई, हो गए। और कहते ही थे, कुरान में जगह जगह कुरान में नकल किया, ऐदा कुन्ना अजाम व रुखातन अइन्ना लमबअसून, कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे और उसमें गल सड़ जाएंगे और मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे तो फिर हमको उठाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कुरान ने जगह जगह उसका जवाब दिया। हमको जो अभी कहना है वो ये कि कुरान करीम ने सबसे ज़्यादा जो इस बात पर जोर दिया है कि आखिरत का दिन आना है और सबको वहाँ पेश होना है, सबको खड़ा होना है, अपने अच्छे बुरे का आमाल का वहाँ हिसाब किताब पेश करना है। इसकी वजह यह है कि अगर इस अकीदे को ना माना जाए तो फिर पूरा मसला ही खत्म हो जाता है, कोई मसला नहीं। अगर किसी को कह दिया जाए, किसी को कंपनी के अंदर मुलाजिम रख दिया जाए और उनको ये कह दिया जाए कि देखो तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, अब जाहिर सी बात है क्या हालत होगी? अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज़ चाहेगा लेगा, इस्तेमाल करेगा, किसी रिश्तेदार को चाहेगा दे देगा, जो अपने को चाहेगा दे देगा, जैसे पैसे उसको करेगा, यही ना करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर ये दबाव हो कि एक एक पाई का हिसाब होगा तुम्हारा, मुलाजिम यहाँ है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी तय है कि तुमको इसमें से कितना लेना है, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो है, उसके अलावा एक एक पाई का हिसाब होगा। तो जिस तरीके से इन दोनों बातों में फर्क है
एक ऐसा आदमी जिसको ये कह दिया गया कि तुम्हारे तुमसे कोई हिसाब नहीं, उसमें, और एक ऐसे आदमी में जिसको ये कहा गया कि तुम्हारे एक एक पाई का हिसाब होगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क, एक खुली हुई मिसाल। इसी तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया नहीं है, उनके लिए कोई मसला नहीं, दूसरे की चीज भी अपनी चीज है, किसी की इज्जत भी कोई इज्जत नहीं है, और जुल्म कोई जुल्म नहीं है, बेइंसाफी कोई बेइंसाफी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह जानवरों की जिंदगी गुजरती है उस तरह वो जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जिनका अकीदा ये होगा कि नहीं, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया आनी है जिसमें हमको हर छोटे और बड़े अमल का हिसाब देना है। मैं ये अमल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा व मैं ये अमल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी नेकी भलाई अल्लाह को खुश करने वाला काम होगा, अल्लाह आदमी उसको वहां देखेगा, और जर्रा बराबर भी कोई बुराई किया होगा उसको भी वहां देखेगा। ये अकीदा जब रखेगा ना आदमी, तो जिंदगी गुजारते हुए उसको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ये जिंदगी गुजरी तो बेमुहार हो जाएगा, मुतलकुल ऐलान हो जाएगा। बहरहाल हमने जो हदीस शरीफ की तिलावत